हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग 4 सेमेस्टर्स के फार्मा, पैथो और जेनेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में। 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2014, 2015 का हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर धीरे धीरे हम सोच रहे हैं डिस्कस करते हुए चलें, तो वीडियो भी अपलोड करते हुए चलें। हालांकि फार्मा का थोड़ा सा सिस्टम बैठ नहीं पा रहा है, बोर्ड की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि पीडीएफ के माध्यम से सही एक्सप्लेन जो है हमने वीडियो फ्रेम्ड किया था, पीडीएफ के माध्यम से सही एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। तो हम सोच रहे हैं बोर्ड वगैरह आ जाए, थोड़ा सा सिस्टम हो जाए तो ठीक रहेगा। हालांकि जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं, तो क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर जो है और एक पेज में नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद उसको खुद आप जो है नोट बना लीजिए, उस पर नोट्स बना लीजिए, या आपके जो नोट्स बने हुए हैं उसमें आप टिक मार सकते हैं, उस पर आप जो है टिक वगैरह मार सकते हैं कि ये जो है टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है, या ये टॉपिक्स आया हुआ है, तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस ना छूटे और ये टॉपिक्स कवर हो जाए। तो इस वीडियो हम पैथो, फार्मा और जेनेटिक्स का, हालांकि हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो जेनेटिक्स का वही हूबहू टॉपिक जो है के क्वेश्चन हैं, लेकिन फार्मा और पैथो के जो है हम वीडियो में इसमें कवर करने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि वीडियो अगर उतना चलती नहीं है तो ठीक भी नहीं लगता है, और अगर वीडियो चलेगी भी नहीं तो वीडियो आगे बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा हमारे लिए। वीडियो को थोड़ा शेयर भी करें, और वीडियो इम्पॉर्टेंट है तो उसको देखने का भी थोड़ा प्रयास करें। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी 2022 का एक क्वेश्चन पेपर, हमने कई बार बताया केजीएमयू जो है जो कंट्रोल कर रही है अटल बिहारी वाजपेयी को ही, तो अभी वहाँ कोई सिस्टम नहीं है, तो आपको जो है केजीएमयू का ही पेपर देखना पड़ेगा, उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, और जो क्वेश्चन रिपीट करेंगे वो केजीएमयू के ही क्वेश्चन रिपीट करेंगे। हमने कई बार बताया यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं, क्वेश्चन रिपीट ही करते हैं। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर 2022 का क्वेश्चन पेपर है, 2022 का है। जो अगला वीडियो में आएगा 2021 का आएगा, फिर 20 का आएगा, 19 का, 18, ऐसे 2015 तक हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। अगर आप 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर ही लगा ले रहे हैं और एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पेपर लगा के चले जा रहे हैं, कोई हमको नहीं लगता दिक्कत हुई होगी आपको। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन पेपर आपको करवाएं, फार्मा, पैथो एंड जेनेटिक्स का है, 75 नंबर कंटेंट करता है। जो आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में पेपर डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में पेपर आपका डिवाइड होगा। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी में ही हालांकि डिवाइड होना चाहिए सेक्शन, क्योंकि जेनेटिक्स है वो पैथोलॉजी में ही है। लेकिन यहाँ पे जो आपको कॉपी मिलेगी वो 2 कॉपी दी जाएगी, फार्मा और पैथो की, और पैथो में ही आपको जेनेटिक्स करना होगा। जेनेटिक्स अकेले जो है 12 नंबर या 13 नंबर कंटेंट कर रही, तो उसमें भी पास होना ज़रूरी है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स लिखना है, मतलब उनके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं, कैसे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं, वही इसमें करना है। राइट द एडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो ओरल रूट है, आपको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े होंगे, तो उसमें से देखिए सिर्फ ओरल रूट पूछा हुआ है, तो सिर्फ ओरल रूट ही लिखेंगे 4 नंबर में। तो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आप लिखेंगे जो है 4 नंबर में। डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, नर्स का क्या क्या रोल है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ये भी आप लिखेंगे। इसके बाद हम आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के, जो कि 4-4 नंबर ये भी कंटेंट कर रहे हैं। इनमें में से आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, टोटल क्वेश्चन की संख्या 5 है। फर्स्ट क्वेश्चन है म्यूकोलाइटिस, म्यूकोलाइटिस क्या होता है। इसके बाद डायजेपाम, डायजेपाम का आपको जो है इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, रूट वगैरह सब लिखना पड़ेगा, नहीं तो डायजेपाम के बारे में आप पूरा नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि डायजेपाम एक ड्रग है जो कि मसल रिलैक्सेंट है। तो आपको जो है इसमें कंटेंट में आपको और भी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, इसका यूज़ क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, नहीं तो एक ये क्लासिफिकेशन की सिर्फ एक ड्रग है, तो आपको उस क्लासिफिकेशन के बारे में भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, किस क्लासिफिकेशन की ये डायजेपाम ड्रग है। वैक्सीन्स के बारे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वैक्सीन्स के बारे में आप पहले से ही पढ़े होंगे। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद एंटीसेप्टिक्स ये भी जो है 4 नंबर कंटेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। राइट एनी
4 जो है राइट यानी 5 करना है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर कंटेंट कर रहा है। तो यहाँ आपको सिर्फ 2-2 नंबर कंटेंट कर रहा है, बस 2 पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। नेम 2 डायूरेटिक्स, तो सिर्फ 2 डायूरेटिक्स के नाम लिखने इसमें। डायूरेटिक्स जैसे लूप डायूरेटिक्स लिख दिए, इसके बाद थायजाइड्स लिख दिए, तो बस इनके आप नाम लिख दीजिए। जो ड्रग के नाम है तो इनके आप नाम लिख दीजिए सीधा जो है। या ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के अंदर जो ड्रग आ रही है उसका नाम लिख दीजिए। नेम 2 एंटी डायरियल ड्रग, तो एंटी डायरियल ड्रग का आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए। नेम 2 ब्रोंकोडायलेटर्स, तो ब्रोंकोडायलेटर्स 2 ड्रग का नाम लिख दीजिए आप जो है। नेम 2 एंटी वायरल ड्रग्स, 2 एंटी वायरल ड्रग का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेम 2 एंटी एंजाइनल ड्रग। नेम एनी 2 प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, तो 2 यहाँ पे प्लाज्मा। एक चीज़ हम यहाँ पे देखें, अभी तक हमने जो 2015 तक क्वेश्चन पेपर देखा है, क्लासिफिकेशन थोड़ा सा कम पूछ रहा है। क्लासिफिकेशन हम सोच रहे थे कि पूछेगा, क्योंकि और डिपार्टमेंट में पूछता है। तो क्लासिफिकेशन नर्सिंग में देखे हैं कि क्लासिफिकेशन पूछ रहा है तो कोई एक क्लासिफिकेशन पूछ ले रहा है, वो भी कंटिन्यू ईयर में क्लासिफिकेशन नहीं पूछे हैं। तो लगभग 12-13 क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से एक क्लासिफिकेशन तो हमको लगता है ज़रूर आ जाएगा। तो क्लासिफिकेशन अगर पढ़ लेंगे तो क्लासिफिकेशन पढ़ने से ये हो जाता है कि आपकी जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये डायजेपाम किस क्लास की ड्रग है, या एंटीसेप्टिक्स या जो है एंटी डायरियल या डायूरेटिक्स या एंटी एंजाइनल, तो ये ब्रोंकोडायलेटर्स, तो इसका जो है आपको पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आगे भी चीज़ें काम आएंगी। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। पैथोलॉजी कंटेंट कर रहा है, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स सेक्शन बी कंटेंट कर रहा है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉपी दी जाएगी। पैथोलॉजी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्लेन मार्फोलॉजिकल चेंजेस इन ब्रोंकियल अस्थमा। यहाँ पे आपको मार्फोलॉजिकल चेंजेस लिखना। ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में थोड़ा सा आप लिख देंगे, इसके बाद उसके मार्फोलॉजिकल चेंजेस के बारे में लिख देंगे। 5 नंबर। डिस्कस लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस लिखना है। राइट शॉर्ट नोट इन 3, इसमें 4 दिया है, 3 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। वुंड हीलिंग क्या है, ब्लड केमिस्ट्री क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा जो है। हालांकि ये चीज़ें कुछ रिलेट कर रही हैं माइक्रो से भी, तो अगर माइक्रो भी अगर ठीक ठाक प्रकार से पढ़े होंगे तो यहाँ से चीज़ें जो है वहाँ से हो जाएंगी जो है। और एमएसएन से भी कुछ चीज़ें आपको रिलेट करेंगी, और कुछ थोड़ा फाउंडेशन से भी चीज़ें रिलेट करेंगी। राइट शॉर्ट नोट एनी 2, यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। मेंडेलियन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडेलियन थ्योरी और उसका इनहेरिटेंस, उसके मेंडेलियन थ्योरी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। फीचर्स ऑफ फैमिलियल कैंसर, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एचजीपी। एचजीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। एचजीपी अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ें तो वहाँ अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है, 2 पेज में एनसीईआरटी में कवर किया गया 12th के एनसीईआरटी में। तो वहाँ से अगर आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ लेते हैं तो वहाँ से आप जो है काफ़ी अच्छा कवर कर लेंगे, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जो है 3 नंबर में नहीं, इसको कम से कम जो है 6 से 7 नंबर पढ़ें, ये कम से कम 5 से 6 नंबर में आ जाता है। हालांकि यहाँ पे 3 नंबर में आया हुआ है, लेकिन और जो ईयर पूछा है 2019 में शायद पूछा है, 19 या 20 में, वहाँ पे जो है ये पूछा हुआ है 5 या 6 नंबर में। तो इसको आप जो है कवर कर सकते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट टर्नर सिंड्रोम। देखिए सिंड्रोम के ऊपर एक क्वेश्चन आराम से आ जा रहा है, हमने 2-3 साल का जो भी पेपर देखा है तो उसमें सिंड्रोम के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए जो भी सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, मैक्सिमम तो यही दोनों में से कोई पूछा हुआ है। तो सिंड्रोम एक बार जो है आप क्लियर कर लेंगे अच्छे से, कम 6 से 7 नंबर में सिंड्रोम पढ़ लेंगे। तो यहाँ से आप जो है जेनेटिक्स का ऑलरेडी हमने बता दिया था, तो ये पैथो हो गया, इसके बाद फार्मा हो गया, और ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है। इस प्रकार 21 और 20, 19, 18, 15 तक हमारे पास पेपर है। इस प्रकार जो है पेपर और एक्सप्लेनेशन तो उतना डिटेल में हो नहीं सकता, क्योंकि वीडियो एक ख़त्म करनी है 5 से 7 मिनट में, तो एक्सप्लेनेशन उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप एक्सप्लेनेशन किसी क्वेश्चन का चाहते हैं तो हमारे पास नोट्स है, तो आपको जो है यहाँ से चीज़ें एक्सप्लेनेशन की जो है आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पे। हालांकि ये पीडीएफ जो है ये पेपर टेलीग्राम पे हम सेंड कर देंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन रही जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर 4th सेमेस्टर